नमस्कार दोस्तों, बनारसी अंचल के साथ आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पे हिस्ट्री से संबंधित जितने भी पेपर आते हैं, टीचिंग से, नॉन टीचिंग से, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सभी की प्रैक्टिस पर हूँ। और आप भी इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अनुमान लगाइए मित्रों हर आंसर में, और फिर करेक्ट आंसर को देखते जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राख राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीर की घाटी? तो राख के टीले आपके किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र की नवपाषाणिक? दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? तो ए और दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, हड़प्पा का कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? तो सही उत्तर है युगल स्त्री पुरुषों के समाधान का साक्ष्य आपको लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 4, ये देखिए मित्रों, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज दिया हुआ है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली का। तो आप सबसे पहले मिलान करके देख लीजिए कि कौन सा इसमें से सही आपके अनुसार है। फिर मैं मिलान करवाता हूँ मित्रों। तो सही आपका इसमें से है 4th का, पहला देखते हैं। लोथल का आपका मैच करता है गोदीबाड़ा से, कालीबंगा जुता हुआ खेत से, धौलावीरा आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख से, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। क्वेश्चन 5 पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र या शुल्भ सूत्र? तो आपका सही उत्तर है यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण आपको शुल्भ सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर? तो जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है वह बृहदारण्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 7, शूलगौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो पहला है विष्णु, इंद्र, रुद्र या फिर वरुण? तो आपका सही उत्तर है शूलगौ यज्ञ आपका रुद्र के लिए किया जाता था। 8, भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? लैटिन, ईरानी, ग्रीक या फिर संस्कृत? तो भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा आपकी ग्रीक है। 9, 22वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, अरिष्टनेमी या फिर आपके नेमिनाथ? तो सही उत्तर है 22वें तीर्थंकर आपके अरिष्टनेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में या कुशीनगर में? तो सही उत्तर है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई। 11, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस या फिर नागार्जुन? तो माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। क्वेश्चन 12, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकल अभिलेख या घोसुंडी अभिलेख? तो सही उत्तर है आपका अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, घोसुंडी अभिलेख था। क्वेश्चन 13, नयनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी या फिर शाक्त या फिर सूर्योपासक? तो सही उत्तर इसमें से आपका है शैव धर्मानुयायी नयनार थे। क्वेश्चन 14, फिर से सुमेल करने को दे दिया गया है। एक तरफ राजाओं के नाम हैं और उनके प्रचलित जो लेखों में दिए गए नाम हैं। तो सही तरीके से हम लोग मैच करते हैं मित्रों। तो आप देख लीजिए सबसे पहले आपका कौन सा सही आता है? चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोट्टस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त? क्वेश्चन 15, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? कलिंग लेख, भाब्रू लेख,
धौली लेख या फिर जौगढ़ अभिलेख। तो सही उत्तर इसमें से है आपका बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख आपके भाब्रू लेख में है, अशोक के भाब्रू लेख में। 16 निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? भाग, बलि, भक्ति या उद्रंग? तो सही उत्तर है मौर्य काल का मुख्यतः भूमिकर भाग था। 17 मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का धम्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना या फिर केंद्रीय शासन? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। 18 श्रवण बेलगोला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विष्णुगुप्त या फिर दशरथ से? तो श्रवण बेलगोला का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है। क्वेश्चन 19 कोप्पम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी? ए पश्चिमी चालुक्य और पल्लव, बी पश्चिमी चालुक्य और चोल और होयसल, या पांड्य और सीलोन के शासक? तो कोप्पम की लड़ाई आपकी हुई थी पश्चिमी चालुक्य और चोल के मध्य। क्वेश्चन 20 कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, कृष्ण प्रथम या फिर कृष्ण द्वितीय? तो आपका सही उत्तर है कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में से कौन गंगैकोंड विरुद्ध से सम्मानित था? महेंद्र वर्मन प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या कुलोतुंग प्रथम? तो सही उत्तर है गंगैकोंड विरुद्ध से सम्मानित राजेंद्र प्रथम था। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ताजुल मासिर, चचनामा, तोहफत उल मुजाहिदीन, फतवाए जहांगीरी? तो सही उत्तर है चचनामा। वह पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। क्वेश्चन 23 इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार एवाज, नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान या मलिक जानी? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। 24 निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? तो सही उत्तर इसमें से आपका है मोहम्मद बिन तुगलक ने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी। 25 फिर सुमेल करने को दिया गया है मित्रों। क्वेश्चन 25 लेखक हैं और उनके ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले आप सुमेल करके देख लीजिए। जियाउद्दीन बर्नी किससे सुमेल होता है? जियाउद्दीन बर्नी। तो आपका जियाउद्दीन बर्नी आ जाता है तारीख़ फ़िरोज़ शाही में। और दूसरा है आपका बी जो है इब्न बतूता, रेहला, बदायूनी, मुंतखब उल तवारीख और मनुची स्टोरियो दे मोगेर। क्वेश्चन 26 तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? पट्टी में, पाटली में, पटियाली में या पटियाला में? तो सही उत्तर है तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। 27 वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? अल बिरूनी, अमीर खुसरो, अल बिदारी या अल मसीर? तो सही उत्तर इसमें से है वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब अल मसीर था। क्वेश्चन 28 विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? ये आंध्र भोज दिया हुआ है मित्रों, आंध्र भोज होगा। देवराय प्रथम, विजयराज द्वितीय, कृष्णदेवराय या विरूपाक्ष द्वितीय? तो सही उत्तर है आंध्र भोज कृष्णदेवराय को कहा जाता था। 29 कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? मोहिनीअट्टम, यक्षगान, कृष्ण अहम या व्योमलता? तो सही उत्तर है यक्षगान दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई। क्वेश्चन 30 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे
अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के या ख्वाजा मौदूद के। तो आपका सही उत्तर इसमें से ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 31 निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैन्य संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? बाबर, हुमायूं, शेरशाह या फिर इस्लाम शाह। तो सही उत्तर है बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तारीख रसीदी, तुजुक बाबरी, हुमायूंनामा या कानून ए हुमायूनी। तो सही उत्तर है कानून ए हुमायूनी। 33 निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था? कामरान, उस्मान, अस्करी या फिर हिंदाल। तो सही उत्तर है उस्मान। क्वेश्चन 34 अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। तो सही उत्तर आपका इसी क्रम में है, जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। 35 सुलह ए कुल क्वेश्चन 35 का निम्न में से किसने वर्णन किया है? फैजी, बदायूनी, बख्शी निजामुद्दीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 अब ये डेट दिया हुआ है और युद्धों का क्रम को आपको मिलाना है। ये मैं देख लीजिए किस तरह से आप मिलान कर पाएंगे। फरवरी 1658। तो सही उत्तर आपका है बहादुरगढ़ का युद्ध। अप्रैल 1658 धर्मत का युद्ध, जून 1658 सामूगढ़ का युद्ध और अप्रैल 1659 का देवराई का युद्ध। क्वेश्चन 37 पे आते हैं मित्रों। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य या कवि हरनाम। तो सही उत्तर है कविंद्राचार्य ने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने पंडितों का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 38 मुगल बादशाह के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया? दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या फिर सिंध। तो सही उत्तर है मुगल साम्राज्य के पंजाब के भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया। 39 निम्न चित्रकारों में से किसको मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था? अब्दुल समद, अबुल हसन, मीर सैयद अली या फिर दसवंत। तो सही उत्तर है अबुल हसन को मुल्तान में दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 40 फिर सुमेल करने को दिया गया है, पुस्तक और लेखक के नाम हैं। तो मित्रों आप देख लीजिए, तो आप भी सुमेल कर लीजिए मित्रों। आलमगीर नामा, मुंशी मोहम्मद काजिम, तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, चहार चमन, चंद्रभान ब्राह्मण और इकबाल नामा जहांगीरी मोतमद खां। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से कौन सा पद शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? मुर्तब, सवार, ताबिनान या फिर बरीद। तो सही उत्तर इसमें से आपका डी है बरीद। शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है। 42 निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर से नासिक, बनारस और अहमदाबाद या लखनऊ और पूना। तो आपका सही उत्तर इसमें से प्रमुख औद्योगिक केंद्र इलाहाबाद और ग्वालियर नहीं थे, बाकी सारे आपके औद्योगिक केंद्र थे। 43 बेडनूर, लुंड, केनरा, गुहा किस शासनकाल से संबंधित हैं? दक्षिण भारत में निजाम के क्षेत्र से, प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र से, उत्तर पश्चिमी सीमा के मुस्लिम क्षेत्र से या दक्षिण में फ्रेंच क्षेत्र से। तो आपका इसमें से सही उत्तर है बेडनूर, लुंड, किनारा, गुहा
प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र हैं। 44 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। सर जॉन शोर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स से जुड़ा है। 45 हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था। अवध, झांसी, सतारा या फिर नागपुर। तो सही उत्तर आपका इसमें से है अवध को हड़पा नहीं गया था। 46 प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कोड से उनका सही कालक्रम बताएं। तो सही कालक्रम मित्रों क्या होगा आप देख लीजिए। 46 का आपका सही कालक्रम मेरठ में विद्रोह, फिर लखनऊ में विद्रोह, झांसी में, फिर इलाहाबाद में आपका विद्रोह। 47 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। दीनबंधु मित्र, राधाकांत देव, बंकिम चंद्र। तो सही उत्तर क्या होगा आपका शिशिर कुमार घोष। नील विद्रोह के नेता का नाम शिशिर घोष था। 48 सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलन बरो। तो सही उत्तर आपका है लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक दीनबंधु निकाला तथा बम्बई व मिलहैंड्स एसोसिएशन का भी प्रारंभ किया? तो दादा भाई नौरोजी, GS आगरकर, नारायण मेघजी लोखंडे या लालजी नरनजी। तो सही उत्तर आपका है नारायण मेघजी लोखंडे ने साप्ताहिक दीनबंधु निकाला तथा बम्बई मिल व मिल हैंड्स एसोसिएशन का भी प्रारंभ किया। 50 स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। बीजी तिलक, CR दास, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी ने। तो सही उत्तर है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा। 51 निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया? रदरफोर्ड, मॉर्ले, मिंटो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 52 वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942 या 23 मार्च 1943। तो जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 था। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिनलिथगो कमीशन। तो सही उत्तर आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम हंटर कमीशन था। 54 गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना, कलकत्ता, बम्बई या फिर गोरखपुर। तो सही उत्तर है गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान पटना से आरंभ किया था। क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? CR दास, BC पाल, एनी बेसेंट या मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया था। 56 कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? तो आपका देख लीजिए लाला हरदयाल थे, करतार सिंह थे, गणेश विष्णु पिंगले भी थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा नहीं थे। क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने या जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो आपका इसमें से सही उत्तर है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। 58 किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। 59 भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई,
जो ऑब्जेक्टिव्स प्रस्ताव पर आधारित थी और उसे जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव्स प्रस्ताव रखा था? BN राव, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो सही उत्तर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में आपका ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन 16, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, किसका वजीर था? मुइजुद्दीन गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का या फिर बलबन का? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश का निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका अंत तक बने रहने के लिए, और प्रैक्टिस करते जाइए। मैं इस तरह से कई सीरीज़ लाने वाला हूँ, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।